मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपकी रूह को हिला देगी। ये कहानी है साहस की, डर से लड़ने की और एक ऐसी लड़की की जो तूफानी रात में अपनी किस्मत बदलने निकली थी। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ, वो सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। रात के ठीक 1:13 हुए थे। घड़ी की सुइयों की आवाज मानो समय के साथ साथ किसी के दिल की धड़कन भी गिन रही हो। आसमान पर काले बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने रात के ऊपर और भी गहरा अंधकार डाल दिया हो। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि लगता था जैसे प्रकृति किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रही हो। इसी भयावह रात में अमृता शर्मा, एक 19 साल की लड़की, अपने गांव कमलपुर की सुनसान गलियों से गुजर रही थी। अमृता कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो गांव के एक गरीब किसान रामलाल शर्मा की इकलौती बेटी थी, जिसके सपने आसमान जितने ऊंचे थे, लेकिन हकीकत जमीन से भी नीचे। उसके हाथ में एक पुराना झोला था, जिसमें कुछ किताबें और एक मोमबत्ती थी। वो शहर से 15 किलोमीटर दूर प्रभावती देवी कॉलेज में पढ़ती थी और रोज रात को घर लौटना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि हॉस्टल की फीस देने के लिए घर में पैसे नहीं थे। जैसे जैसे अमृता आगे बढ़ रही थी, हवा की आवाज और तेज होती जा रही थी। पेड़ों के पत्ते इस तरह हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। अचानक उसे लगा जैसे उसके कदमों के साथ साथ कोई और भी चल रहा है। ठप ठप ठप। अमृता के कदमों की आवाज। ठप ठप ठप। लेकिन यह आवाज दुगनी क्यों लग रही थी? अमृता ने अपने कदम रोक दिए। आवाज भी रुक गई। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, और फिर चलने लगी। ठप ठप ठप। फिर वही दोहरी आवाज। इस बार अमृता ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सिर्फ अंधकार था, कुछ नहीं। लेकिन हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने फूलों और धूप की मिलीजुली महक। कौन है वहां? अमृता की आवाज कांप रही थी। जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट मिली। अमृता ने अपने कदम तेज कर दिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक आसमान में बिजली चमकी, कड़ाक। उस चमक में अमृता ने देखा कि रास्ते के मोड़ पर एक पुराना मंदिर खड़ा था। ये अजीब बात थी, क्योंकि अमृता इस रास्ते से रोज गुजरती थी, लेकिन उसने कभी यहां कोई मंदिर नहीं देखा था। मंदिर बेहद प्राचीन लग रहा था। इसकी दीवारों पर काई लगी हुई थी और दरवाजे पर लोहे की जंग खाई चेन लटक रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी तेज हवा के बावजूद मंदिर के अंदर से एक मध्यम रोशनी आ रही थी। अचानक मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, गहरी, गूंजती हुई, जैसे कई सदियों की दूरी से कोई बोल रहा हो। अमृता। अमृता के पैर जमीन में जम गए। उसका गला सूख गया। ऐसा लगा जैसे उसके खून की एक एक बूंद रुक गई हो। कौन कौन है आप? अमृता की आवाज मुश्किल से निकली। जो तुझे वो देने आया है जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। अमृता के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। भागना चाहिए या रुकना चाहिए? लेकिन कुछ अजीब सी खींच उसे उस मंदिर की तरफ ले जा रही थी। धीरे धीरे कांपते कदमों से अमृता मंदिर की तरफ बढ़ी। मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चर्र। मंदिर के अंदर का दृश्य अमृता की सोच से कहीं अलग था। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई पुजारी नहीं था। बस बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर रखा हुआ था, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। अजीब बात यह थी कि अमृता को संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन अक्षरों पर पड़ी, वे अक्षर हिंदी में बदल गए। जो व्यक्ति अंधकार की गहराई में भी अपने डर को तोड़ देता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता बनता है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं। इसके लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। अमृता की आंखें नम हो गईं। ये संदेश जैसे सीधे उसके दिल में उतर गया। उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, आज से मैं डर को अपना दुश्मन नहीं, अपना गुरु बनाऊंगी। चाहे जो भी परीक्षा हो, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पत्थर में से एक सुनहरी रोशनी निकली और अमृता को घेर लिया। उस रोशनी के साथ एक आवाज आई, 3 परीक्षाएं हैं बेटी। पहली, समाज के ताने बाने का सामना। दूसरी, अपने ही परिवार के संदेह का सामना। तीसरी, अपने अंदर के डर का सामना। क्या तुम तैयार हो? जी हां, मैं बिना हिचकिचाए कहा। तो जा, तेरी पहली परीक्षा कल से शुरू होगी। अगले दिन से अमृता की जिंदगी बदल गई। गांव के लोगों में अजीब सी बातचीत शुरू हो गई। कुछ लोगों में अमृता को कल रात मंदिर के पास देखा था। मुंशी रामनाथ, गांव के सरपंच, ये लड़की रात में अकेले कहाँ जाती है? कल मैंने इसे उस पुराने मंदिर के पास देखा था।
सुशीला आंटी, गांव की सबसे बड़ी गपशप करने वाली। हाय राम, कहीं ये लड़की किसी गलत काम में तो नहीं फंसी? पंडित जी, गांव के पुराने पुजारी, उस मंदिर के पास कोई भी रात में नहीं जाता, वहां कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग अमृता को अजीब निगाहों से देखने लगे। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि वो जादू टोना सीख रही है। गुंडई करम सिंह, गांव का बदमाश। देखो अमृता, तुम्हारे चक्करों से पूरे गांव में बदनामी हो रही है। बेहतर होगा कि तुम घर बैठो और सिलाई कढ़ाई सीखो। लेकिन अमृता पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कल रात की घटना ने उसके अंदर एक नई ताकत भर दी हो। एक दिन गांव की चौपाल में सभी लोग इकट्ठे हुए। सरपंच ने अमृता के पिता रामलाल को बुलाया। सरपंच: रामलाल भाई, आपकी बेटी के चक्करों से गांव की बदनामी हो रही है। या तो इसकी शादी कर दो या फिर इसे पढ़ाना बंद करो। रामलाल परेशानी में: लेकिन सरपंच जी, मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर रही, वो सिर्फ पढ़ने जाती है। करम सिंह: रात के 1 बजे कौन पढ़ने जाता है? और वो मंदिर के पास क्या कर रही थी? अमृता अब तक चुप थी, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया। वो खड़ी हुई और दृढ़ आवाज में बोली, जी हां, मैं रात में पढ़ने जाती हूं क्योंकि दिन में घर का काम करना पड़ता है। और उस मंदिर के बारे में, वहां मुझे एक ऐसी सच्चाई मिली है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही, बस अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर रही हूं। सुशीला आंटी: अरे लड़कियों के क्या सपने, शादी ब्याह करके ससुराल जाना है बस। अमृता: आंटी जी, मैं इस गांव की पहली लड़की बनना चाहती हूं जो टीचर बने, ताकि मेरे जैसी और लड़कियों के सपने भी उड़ान भर सकें। चौपाल में सन्नाटा छा गया। इतनी हिम्मत से गांव में किसी लड़की ने कभी बात नहीं की थी। घर पहुंचकर अमृता को लगा कि उसकी पहली परीक्षा पूरी हो गई है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसके पिता रामलाल और मां शांति देवी गंभीर मूड में बैठे थी। शांति देवी: अमृता, अब बहुत हो गया। पूरे गांव में हमारी नाक कटा दी तुमने, अब तुम्हारी पढ़ाई बंद। अमृता चौंकती हुई: लेकिन मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रामलाल: बेटी, समाज में रहना है तो समाज के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अगले महीने सोहनलाल के बेटे से तुम्हारा विवाह होगा। अमृता के पैर तले जमीन खिसक गई। सोहनलाल का बेटा मनोज एक शराबी और आवारा लड़का था। अमृता: नहीं पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। शांति देवी: ये सब पढ़ाई लिखाई का चक्कर ही तो है जो तेरे दिमाग में ये सब भूत सवार हो गए हैं। रात को अमृता अपने कमरे में रोती रही। उसे लगा कि वो हार गई है, लेकिन अचानक उसे उस मंदिर की याद आई। वो चुपचाप घर से निकली और फिर उस मंदिर की तरफ चल पड़ी। छठा अध्याय, दूसरी मुलाकात। मंदिर आज भी वैसा ही था। अमृता अंदर गई तो वही पत्थर था, लेकिन इस बार उस पर अलग शब्द लिखे थे। दूसरी परीक्षा, जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें, तब भी अपने सपनों का साथ मत छोड़ना। अमृता ने पत्थर को छुआ, फिर वही सुनहरी रोशनी और वही आवाज। बेटी, तुझे लगता है कि तू हार गई है? हाँ, मैं रोते हुए बोली। घर वाले मेरी शादी कर देना चाहते हैं, मैं क्या करूं? तू एक काम कर, कल अपने कॉलेज जा और अपने प्रिंसिपल से मिल। उनसे कह कि तुझे स्कॉलरशिप चाहिए और अपने टीचर से कह कि तुझे ट्यूशन का काम चाहिए। लेकिन घर वाले मानेंगे कैसे? तू अपना काम कर, बाकी का भरोसा मुझ पर छोड़ दे। अगले दिन अमृता कॉलेज गई। वहां उसे पता चला कि सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कॉलरशिप। गरीब और प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए यह स्कॉलरशिप है। प्रिंसिपल सुनीता मैडम: अमृता, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हारा फॉर्म भेज दूंगी। अगर ये मिल गई तो तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार देगी। साथ ही अंग्रेजी की टीचर श्रुति मैडम ने कहा, अमृता, मेरे घर में कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है। अगर तुम चाहो तो ये काम कर सकती हो। महीने के 2000 रुपये मिलेंगे। अमृता की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर आकर उसने सब बात बताई। रामलाल: सच में? अमृता: हाँ पिताजी, अब मुझ पर कोई खर्च नहीं आएगा, उल्टा मैं घर के लिए पैसे कमाऊंगी। लेकिन शांति देवी अभी भी संदेह में थीं। लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे? अमृता ने दृढ़ता से कहा, मां, अगर मैं सफल हो गई तो वही लोग मेरी तारीफ करेंगे जो आज बुराई कर रहे हैं। 6 महीने बाद अमृता को स्कॉलरशिप मिल गई। वो नियमित ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। गांव के लोगों की राय धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन अभी भी एक बड़ी परीक्षा बाकी थी। अमृता को बीएड की परीक्षा देनी थी। परीक्षा का दिन आया। अमृता ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। 2 महीने बाद रिजल्ट आना था।
इन 2 महीनों में अमृता को कई बार लगा कि वो हार जाएगी। रात में उसे डरावने सपने आते। कभी लगता कि उसने कुछ गलत जवाब दिए हैं, लेकिन वो मंदिर की सीख को याद रखती। डर के साथ चलना है, डर से भागना नहीं है। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ गया। पूरे गांव की नजरें अमृता पर टिकी थीं। सुबह 10 बजे रिजल्ट आया। अमृता ने अपना रोल नंबर चेक किया। पास, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। पूरा गांव चौंक गया। अमृता फर्स्ट क्लास से पास हुई थी। अमृता को सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। वो गांव की पहली लड़की थी जो इतनी अच्छी नौकरी पाई थी। धीरे धीरे गांव के लोगों का नजरिया बदल गया। सरपंच, अमृता बेटी, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। सुशीला आंटी, अरे मैंने तो पहले दिन से ही कहा था कि ये लड़की कुछ बड़ा करेगी। करम सिंह, अमृता बहन जी, मेरी बेटी को भी पढ़ाएंगी क्या? अब अमृता को एहसास हुआ कि उसकी सफलता से कितने घरों में बदलाव आया है। कई लड़कियों के माता पिता अब उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। सफलता के कुछ दिनों बाद अमृता फिर उस मंदिर गई, लेकिन आज कुछ अलग था। मंदिर अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था, वो और भी सुंदर लग रहा था। अंदर जाकर देखा तो पत्थर पर अब अलग शब्द लिखे थे। तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। अब तुम्हारी असली जिम्मेदारी शुरू होती है, और लड़कियों का रास्ता आसान बनाना। अचानक मंदिर के कोने से एक बुजुर्ग औरत निकली। वो बहुत शांत और तेजस्वी लग रही थी। बुजुर्ग औरत, मैं इस मंदिर की रक्षिका हूं बेटी। मेरा नाम महामाया देवी है। यहां सिर्फ वही लड़कियां आ सकती हैं जिनमें कुछ बड़ा करने का जुनून हो। अमृता हैरानी से, लेकिन मैं यहां कैसे पहुंची? महामाया देवी, तुम्हारे अंदर का जुनून तुम्हें यहां ले आया। ये मंदिर 500 साल पुराना है। यहां से अब तक 27 लड़कियों ने सफलता पाई है। तुम 28वीं हो। अब तुम्हारा काम है कि तुम और लड़कियों का हौसला बढ़ाओ। जब भी कोई लड़की हार मानने लगे तो तुम उसे यहां लेकर आना। ये मंदिर हमेशा उनके लिए खुला रहेगा जो अपने सपने नहीं छोड़ना चाहती। अमृता अब गांव की सबसे सम्मान्य टीचर बन चुकी थी। उसने एक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला। कई माता पिता जो पहले अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, अब अमृता के केंद्र में भेजने लगे। रीता, एक छोटी लड़की, दीदी मुझे भी आपकी तरह टीचर बनना है। प्रिया, दूसरी लड़की, दीदी मुझे डॉक्टर बनना है। अमृता, बेटियों जो भी बनना है बन सकती हो, बस एक बात याद रखना, डर से मत भागना, डर के साथ चलना। डर तुम्हें सिखाएगा कि और मेहनत कैसे करनी है। धीरे धीरे अमृता के केंद्र से 15 लड़कियों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पास की। कुछ नर्स बनी, कुछ टीचर, कुछ क्लर्क। गांव में अब एक नया माहौल था। लड़कियों की शिक्षा को लेकर पहले जो विरोध था वो अब समर्थन में बदल गया था। 5 साल बाद कमलपुर गांव को सर्वश्रेष्ठ शिक्षित गांव का पुरस्कार मिला। इस गांव से 50 से ज्यादा लड़कियों ने अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पाई। अमृता को वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला। जब वो स्टेज पर भाषण दे रही थी तो उसने कहा, मित्रों, मेरी सफलता कोई अचानक नहीं आई। एक तूफानी रात में मुझे एहसास हुआ कि अगर अंदर का तूफान बड़ा हो तो बाहर का तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर अपने पैर मजबूत हों और अपनी नज़रों में खुद सही हों तो बाहर की दुनिया हमें रोक नहीं सकती। मैं उन सभी लड़कियों को सलाम करता हूं जो कुछ बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन बाहर के डर से, समाज के डर से कुछ कर नहीं पाती। उनसे मेरा यही कहना है, डर को अपना दुश्मन मत बनाओ, अपना उस्ताद बनाओ। उस रात अमृता फिर उस मंदिर गई। अब ये मंदिर गांव के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया था। पत्थर पर अब ये लिखा था, जो बीज तूफान में बोया जाता है वही सबसे मजबूत पेड़ बनता है। दोस्तों, अमृता की कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी वो उस मंदिर में जाती है और हर उस लड़की की मदद करती है जो अपने सपने पूरे करना चाहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर से भागना नहीं, डर के साथ चलना है। समाज का विरोध सफलता की पहली सीढ़ी है। परिवार का साथ छूट जाए तो भी अपने सपनों का साथ मत छोड़ो। अकेली सफलता का कोई मतलब नहीं, दूसरों के लिए रास्ता बनाना असली सफलता है। सबसे बड़ी सीख, जब अंदर का जुनून बड़ा हो जाता है तो बाहर की दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज भी कई लड़कियां हैं जो अमृता की तरह कुछ बड़ा करना चाहती हैं। उन सभी के लिए ये कहानी एक प्रेरणा है कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। इस कहानी में हर डिटेल, हर किरदार और हर घटना को इस तरह से लिखा गया है कि पाठकों को लगे कि वो सच में अमृता की यात्रा का हिस्सा है। सस्पेंस, भावना और प्रेरणा का यह मिश्रण एक कंप्लीट स्टोरी स्क्रिप्ट बनाता है।